The topic is Tarak Mehta Ka Ulta Chashma's kid-centric future plans. May I please call upon stage Siddharth Laik, founder and editor-in-chief IWM Buzz Media Network, and the lovely Asit Kumar Modi sir, director Neela Film Productions. Huge round of applause, ladies and gentlemen. Thank you so much. The stage is all yours. Let's get to know more about Tarak Mehta Ka Ulta थैंक यू सो Chashma in मच the सुबोध जी, future. थैंक यू सो मच. आई थिंक असित जी आप थोड़ा अब दौड़ दौड़ के आए हो तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर, एंड इट्स एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज टू हैव यू विद अस. एवरीवन नोज अबाउट तारक मेहता, सबको तारक मेहता पता है. आपके टून्स भी यहाँ सुबह से काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं. सर ये बात बताइए टू बिगिन द कॉन्वर्सेशन, बहुत चेंजेस आए, कोविड आया, OTT आया, दुनिया बदल गई, परसेप्शंस बदल गए, पर तारक मेहता रह गया. बीट रेटिंग्स, बीट द डिजिटल फुटप्रिंट, बीट एवरीथिंग. व्हाट मेक्स द शो द टाइमलेस नेचर दैट इट इज सर? आपकी बात एकदम बराबर है. सबसे पहले आपका शुक्रिया कि मुझे आपने इनवाइट किया. और देखो, टाइम तो बहुत कुछ बदल चुका है, आपने एकदम बराबर कहा. क्योंकि जब हमने 2008 में ये शो जब चालू किया था, तभी सोशल मीडिया कुछ नहीं था. हल्का फुल्का फेसबुक था और कुछ नहीं था. व्हाट्सएप भी बाद में आया, इंस्टाग्राम बाद में आया, डिजिटल हुआ, यूट्यूब इतना था नहीं, तो बहुत कुछ दुनिया बदल गई. लेकिन जैसे कि 2008 में जब तारक मेहता, तभी भी मैं पेंट शर्ट पहनता था, आज भी वही पहनता हूँ. तो लवली. इसमें कुछ अवतार में बदल नहीं आया है. तो वैसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो शो है, जो अवतार है, जो 2008 में हमने चालू किया था, तो हमने कांस्टेंट स्टडी किया लोगों का बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, जो मेरे व्यूअर है, जो रोज एपिसोड देखते हैं. तो हर एक चीज़ का, हमारे देश का जियोग्राफिकल चेंजेस हो गया, इकोनॉमी में बदलाव आ गया, पॉलिटिकल चेंजेस हुआ, वो सब हमने ध्यान से देखा कि हमारे दर्शक को क्या चाहिए, व्हाट अवर दर्शक अपना व्यूअर्स वांट टू सी. एंड हमको लगा कि नहीं, हमारे दर्शकों को ऐसा एक एंटरटेनमेंट चाहिए कि घर पे आके उनको खुशी मिले, परिवार के साथ देखे और उनको हंसना है, खुशी, वो लोग खुश रहना चाहते हैं. तो वो जो हमने अभी तक कंटिन्यू रखा है. और अभी चाहे कोई भी मीडियम हो, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, FTA चैनल्स हो, सैटेलाइट चैनल हो, या यूट्यूब हो, OTT प्लेटफॉर्म हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपको हर जगह देखने मिलेगा. और नंबर 1 है. वो नहीं, वो तो ईश्वर का आशीर्वाद और सब दर्शकों का प्यार है. तो और रोज मेहनत करते हैं उसके लिए. वंडरफुल. सो बिफोर यू आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मैं मेरे कंसोल में जो बैठा हो उनको मैं बोलूँगा कि घड़ी चला दो, या नहीं तो ये कॉन्वर्सेशन कल तक चलती रहेगी, बिकॉज इट्स अ गुड कॉन्वर्सेशन टू हैव. सर मुझे ये बताइए कि यू हैव कॉन्कर्ड सो मच in the TV space. You have seen ups and downs, challenges, and you have seen through it. अभी जो हमें बताया गया है हमारे सूत्रों से कि आप टीवी के बाद किड्स बिजनेस में भी बहुत धमाल करने वाले हो. सो ये जो पिवट आपने सोचा टीवी से किड्स, ये क्या थॉट से आई सर? देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जब चालू हुआ ना, तब से लेके अभी तक 4 to 14 का एज ग्रुप है, उसके अंदर वो हमेशा नंबर 1 शो रहा है. और तारक मेहता का उल्टा चश्मा बच्चों का शो नहीं है, वो फैमिली शो है. लेकिन जो बच्चे लोग हैं, वो 4 to 14 का जो एज ग्रुप है, उसमें आज भी नंबर 1 है. और बच्चे लोगों ने बहुत प्यार दिया है. यस. तो मुझे लगा कि अभी शो का जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि हम टीवी तो रोज कर रहे हैं, और टीवी का या तो जो भी कहानी होती है सैटेलाइट टीवी की, वो या तो वुमेन सेंट्रिक होती है, और सब लोग फैमिली शो, तो GEC पे तो सब लोग फैमिली शो ही बनाते हैं. एब्सोल्यूट. लेकिन उससे आगे क्या, तो बच्चों का जो स्पेस है
वो मैं बहुत ऐसा लगा कि वहाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये ब्रांड को मैं बच्चों को मैं पास लेके जाऊँगा ताकि बच्चे लोग अपना वर्जन में देखें। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हर कैरेक्टर आज भी देखो तो 5-6 साल से बच्चे से लेके 90 साल के जो हमारे सीनियर सिटीजन है, चाचा जी दादाजी जो भी है, वो आज भी देखते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 2 साल 3 साल, तो उनके लिए भी मैं कुछ कर सकता हूँ। और थोड़े ग्रोन अप हो गए किड्स, और आज के तारीख में जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चों का जो जनरेशन है वो एवरी 4 ईयर में बदल जाता है। 4 साल का बच्चा का अलग है, 8 साल का बच्चा और बदल जाता है, 12 साल का बच्चा का और माइंडसेट बदल जाता है, और 16 ईयर में तो एकदम वो एल्डरली बिहेव करते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमने एक चेंज देखा है। तो हमने सोचा कि सारे जो एज ग्रुप, बच्चों के भी अभी एज ग्रुप हो गए, 2 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 18। तो इसके लिए वो स्पेस में हम लोग कुछ करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, और वो जो ब्रांड है तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक कंज्यूमर ब्रांड है, एंटरटेनमेंट का वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ब्रांड। एब्सोल्युटली। तो इसको मैं अलग अलग लेवल पे कैसे लेके जाऊं, विच इवन द ऑनरेबल पीएम ऑफ अवर कंट्री एंडोर्सेस इट। सबको पता है। आपने बोला किड्स बिजनेस में बहुत काम करना है, पर आपने ऑलरेडी काफ़ी काम किया है। सो प्लीज़ कैन यू शेयर सम ऑफ द सक्सेस स्टोरीज, सम ऑफ द वर्क जो ऑलरेडी आपने ये स्पेस में कर चुके हैं सर, सम ऑफ द कैरेक्टर्स, सम ऑफ द इनोवेशंस। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है ये शेयर करने के लिए। और जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो लाइव एक्शन है, जो हम लोग सब टीवी पे देखते हैं 8:30 को जी, तो उसका हमने शो वो भी चल रहा है और एनिमेशन शो भी हमने बनाया। यस। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक तरफ आपके पास लाइव एक्शन भी है और एनिमेशन शो भी है। तो हमने बच्चों को एनिमेटेड, हमारे जो किरदार है उनको एनिमेटेड कैरेक्टर बना दिया कि जेठालाल एनिमेटेड, जो तारक मेहता है, टप्पू सेना है, भिड़े माधवी, सबका हमने एनिमेटेड अवतार बनाया और बच्चों के लिए शो बनाया। तो एनिमेशन शो भी चलता रहेगा। और सबसे जो अभी हमारा एक लेटेस्ट वेंचर है जो मुझे बहुत खुशी हुई, हमने रिस्क लिया है। हम अभी तो फिलहाल वो यूट्यूब पे रन कर रहे हैं, जो है राइम्स, नर्सरी राइम्स। नर्सरी राइम्स, और हिंदी में कहूँ तो बाल गीत, मराठी में बाल गीत। तो मैंने देखा कि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं, बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली, कितनी लैंग्वेजेस है। तो ये राइम्स जो सिर्फ हम लोग इंग्लिश में हमारे बच्चे लोगों को सुनाते हैं, और हमारी जो मदर टंग है, जो जिसकी भी जो मातृभाषा है, वो राइम्स तो ही नहीं, आज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं सोचा उसको रिवाइव करता हूँ। भारत की बात कर रहे हो? भारत देश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हम हमारा लैंग्वेज जो मदर टंग है ना उसको नहीं बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट। इंग्लिश जरूरी है, तो हमने जो ज़्यादातर हमने इंग्लिश राइम्स बनाया, नर्सरी राइम्स बनाया, लेकिन हिंदी जो परफॉर्म कर रहा है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमने गुड़ी पड़वा के दिन, नया साल होता है गुड़ी पड़वा, तो वो साल पे हमने मराठी में बाल गीत लॉन्च किया, और अभी जल्दी गुजराती में लॉन्च करूँगा। तो ये ना मुझे खुशी मिल रही है कि हमने बच्चों के जोनर में ऐसा कुछ किया कि जो अपनी भाषा से भी, अपनी जो मदर टंग है, अपनी भाषा से भी वो लोग प्यार करेंगे, और कुछ बचपन से उनका जो मानसिक बौद्धिक विकास होगा। True. बचपन से वो लोग म्यूजिक और अपनी दुनिया देखेंगे। एनिमेटेड कैरेक्टर के जो विजुअल है, अगर आप देखिए उसको चैनल पे जाके, आपको इतना मस्त दिखेगा, शांति मिलेगी। और वो छोटे बच्चों को माँ बाप बचपन से वो राइम्स में लेके जाएंगे, फिर बड़े होंगे तो हमारा एनिमेशन शो है, उससे बड़े होंगे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा लाइव शो है। तो हर एक एज ग्रुप के लिए अभी हम लोग अलग अलग चीज सोच रहे हैं। आपने किसी को नहीं छोड़ा सर। मुझे ये बताओ सर कि व्हेन यू थिंक अबाउट कंटेंट, कि आपने बोला गुजराती, मैथिली, बंगाली, गोकुलधाम प्रीमियर लीग, जीपीएल, जीपीएल है ना, गोकुलधाम प्रीमियर लीग। यस यस। तो क्रिकेट का वो मैच होगा, यानी
बहुत सारा 3700 एपिसोड है हमारे पास, हर एक एपिसोड एक एक यूनिक है, और ये राइट्स हमारे पास है, फॉर्मेट, कैरेक्टर्स, उसका आईपी है, तो हम लोग क्यों उसको बेहतर एकदम Absolutely. अच्छे तरीके से यूज़ करें। और हमारा बहुत अच्छा टीम है, आप जानते हैं, बहुत अपने इंडस्ट्री में रिस्पेक्टेड नाम है मिस्टर हरजीत छाबरा, Yes, yes, रिद्धिमा, yes. तो ये Should- पूरा, yeah. और जो नई टीम है यंग, ऋषिकेश और बाकी सब लोग, वो डे एंड नाइट एनिमेशन पे और गेमिंग पे बहुत मेहनत करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये खाली टेलीविज़न का जीईसी चैनल में नहीं रह के हम लोगों ने अपने आप को एक्सपांड किया है। एब्सोल्युटली। तो बहुत ही चैलेंजिंग है, पर आपने एफर्ट किया है सर। सो टेलीविजन में तो द नुआंसेस ऑफ द बिजनेस, योर रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग इज देयर। ये जो किड्स बिजनेस है कितना अलग है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, डिलीवरिंग फ्रॉम द टीवी बिजनेस दैट यू हैव डन फॉर सो लॉन्ग। इसमें क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज है, आपको क्या लगता है? चैलेंजेस सबसे बड़ा है ना, देखो सामने बैंक दिखता है, तो जो किड्स कंटेंट में उतना पैसा दिख नहीं रहा है कि हम जाके बैंक में जमा करें, करेक्ट? जितने भी लोग एनिमेशन शो बनाते हैं, तो अभी लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है। जैसे सर? अभी तक ऐसा लग रहा है, लेकिन हमको एकदम पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि हम लोग इसको अच्छा सा एक मॉडल बनाएंगे जिसके अंदर अच्छा कंटेंट भी देंगे और अच्छा सा हमारा ग्रोथ सेंटर भी होगा। अभी फ़िलहाल प्रॉफिट है नहीं, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बच्चों के लिए आप सर्टेन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, Yes. यूट्यूब के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन मुझे लगता है कंटेंट पे काम होगा जब बच्चे लोग, जो किड्स है, उनके लिए अगर प्रॉपर एंटरटेनमेंट बनेगा तो धीरे धीरे वो एकदम बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। हमने सब लोगों ने टीवी पे मेहनत किया, आज टीवी कितना हजारों करोड़ का बिजनेस है, जी। तो किड्स के अंदर अभी तो बहुत बाकी है। हम लोग एनिमेशन का फिल्म भी नहीं बना पाते, बच्चों का आज फिल्म भी नहीं है, बच्चों के लिए ड्रामास और थिएटर में प्ले नहीं है, बच्चों के लिए बहुत कुछ नहीं है। जी। जो बच्चों को हम लोग अच्छा सीखने को भी मिले, एंटरटेनमेंट भी मिले, बच्चे लोग खुश रहे, पॉजिटिव थॉट मिले, तो वो सब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में है, तो उसी को हम एक्सपांड करते हैं। लेकिन आज जितने लोग भी यहाँ हैं, मैं एक चीज़ का मुझे विश्वास है कि बच्चे लोगों का किड्स जॉनर के अंदर, आज हम लोग सब ये किड्स समिट में इकट्ठे हुए, मैं एक चीज़ का 100% बोलता हूँ कि आने वाले 2-3 साल के अंदर ये दुनिया बदलने वाली है और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। लवली। तो सर मुझे, आप जो ये रेवेन्यू मॉडल की बात कर रहे हो, आपको लगता है एडवर्टाइजिंग ड्रिवन जो एवीओडी मॉडल है इवेंचुअली होगा कि सब्सक्रिप्शन जो एसवीओडी मॉडल है? आपको क्या लगता है कि अगर एडवर्टाइजर से सपोर्ट ना भी आए, अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो, सो पीपल विल पे, सब्सक्राइब इस जॉनरा में, से नॉट इमीडिएटली बट इवेंचुअली? देखो अभी पूरा जो जमाना है ना कंटेंट का है, यस। और कंपटीशन का है, तो कंटेंट और कंपटीशन आपको दोनों जगह पे आपको बैलेंस रख के चलना है, क्योंकि एकदम कॉम्पिटिटिव मार्केट है, प्लस थोड़े कॉपीराइट के भी इश्यू है। ओके। जैसे कोई चीज़ अभी हमारे इंडिया में सब आसानी से कॉपी कर लेते हैं, इतना पायरेसी का इतना लॉ स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इसमें कॉम्पिटिटिव रहना, कॉस्ट इफेक्टिव रहना, वो भी ज़रूरी है। यानी और कंटेंट भी अच्छा, तो उसको जो लोग तालमेल रख के चलेंगे उसका एकदम अच्छा होगा। लेकिन कंटेंट ऑलवेज आगे चलेगा, कंटेंट का रिक्वायरमेंट, अच्छा कंटेंट देखने के लिए सब लोग आएंगे, चाहे कुछ भी होएगा। वंडरफुल। सर ये बताइए कि नाउ दैट यू आर रिसर्चिंग सो मच इन द किड स्पेस, यू सेड योर टीम इज़ रिसर्चिंग ऑन इट, तो फ्यूचर में जो ये इकोसिस्टम है उसमें ट्रेंड सेटर एलिमेंट्स क्या होंगे? मतलब गेमिंग हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, हम वेब3 मेटावर्स की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 2-3 साल में ये किड्स कंटेंट इकोसिस्टम में ट्रेंड सेटर एलिमेंट्स जो आपको लग रहा है हो जाएगा? देखो बच्चों का जो जॉनर है ना थोड़ा डिफिकल्ट है, आप कुछ भी बच्चे लोगों को दिखा नहीं सकते। जो बच्चों का कंटेंट बना रहा है उनको थोड़ा सोशल प्रैक्टिसेस से थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा कि बच्चे लोग हैं, और जो आज के बच्चे लोग हैं वो हमारा देश का भविष्य है। तो हम लोग को ये बच्चों को अच्छा कुछ देना चाहिए जो
हम प्रोग्रेसिव थॉट हो और हम कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं। तो एजुकेशनल हो, एडवेंचरियस हो, थोड़ा पेट्रोटिज्म हो, तो ऐसा सब कंटेंट अगर हम लोग बनाएंगे तो मुझे लगता है वो ट्रेंड सेटर होगा और उसमें बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। बच्चों के लिए जो गेमिंग है वो गेमिंग भी थोड़ा बच्चों के लिए लिमिटेड होना चाहिए। भले हमारा बिजनेस है लेकिन बच्चे लोग अगर पढ़ाई छोड़ के अगर गेम पे लगे रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। एब्सोल्युटली। तो जो भी बच्चे लोग के कंटेंट में होना चाहिए हमको एकदम सोच समझ के करना चाहिए कि हमको बच्चों का सुंदर भविष्य बनाना है और हम लोग इसी मोटिव से काम करते हैं। हमको कैसे भी करके पैसा नहीं कमाना है। जो True. बच्चे लोग हैं उनको अच्छा सीख मिले, एंटरटेनमेंट मिले और उनको जीवन भर याद रहे। जो बचपन में, इधर कितने गुजराती है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बचपन में हम लोग गुजराती गाना था, मैं एक बिलाड़ी पाड़ी थी रंगे बहु रूपाड़ी थी। अभी ये गाना देखने को ही नहीं मिल रहा है, सुनने को ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। तो ये बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, हमारे कितनी स्टोरीज है। इतना बड़ा 150 मिलियन का 150 करोड़ लोगों का देश है। कोई 130 बोलता है, कोई 100, मैं 150 बोल दिया। तो इतना बड़ा देश है, कितना अपॉर्चुनिटी है, कितने बच्चे लोग हैं हमारे पास। और जो बच्चे लोग विदेश में रहते हैं वो लोग हमारा इंडियन कल्चर के साथ वो अपने बच्चों को वो कल्चर देना चाहते हैं। डाइवर्सिटी भी है सर। आज जितना भी आईटी वाले यंग जो भी जनरेशन है जो एब्रॉड में शिफ्ट हुए, वो सोचते कि हमारा बच्चा भारत देश से कट नहीं जाए, तो हमारा कल्चर वो लोग वहाँ बताना चाहते हैं। तो उसको हमको कैसे भी करके एंटरटेनमेंट के मीडियम से हमको इसको और रिवाइव करना चाहिए और बहुत अपॉर्चुनिटी है। वंडरफुल। सो यहाँ समय समाप्ति की घोषणा दिखा रही है, पर मैं 2 सवाल और पूछूंगा। कंसोल भैया म्यूजिक मत बजाना। सर, टुडे देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेट कंजम्पशन, अवेलेबिलिटी बहुत इजी है, तो बच्चों का भी एक्सेस बहुत है। तो ये अनवांटेड जो कंजम्पशन पैटर्न होता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, उससे बच्चों को कैसे बचाए? उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर? देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी आज की तारीख में आप बहुत कुछ रोक नहीं सकते हो, क्योंकि एकदम इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ आपके हाथ में है। आपने मोबाइल बच्चों को दे दिया तो कोई भी साइट पे जाके देख सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की बनती है जी। कि अपने बच्चों को अच्छे से समझाए कि देखो डांट के होने वाला नहीं, अरे ये मत देखो, मोबाइल मत देखो। अभी वो ज़माना बदल गया है। True. अभी कोविड के टाइम में सब लोगों ने आईपैड पे, अपने लैपटॉप पे बच्चे लोगों ने पढ़ाई भी की है। Yeah. तो उनको भी मालूम है इंटरनेट क्या है। और आज 10-12 साल के बच्चे लोग अभी इंस्टाग्राम पे है, उनके खुद की चैनल है, वो यूट्यूबर है। तो मुझे लगता है घर में माँ बाप या जो भी सीनियर सिटीजन है उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को वो क्या कंटेंट प्यार से समझाना चाहिए कि बच्चे लोग वैसे कंटेंट की तरफ जाए नहीं जो गाली गलौच होता है, जो भी वल्गर होता है। तो शायद आपका सवाल यही था। एब्सोल्युटली सर। एंड फाइनल जो मेरा क्वेश्चन है इसीलिए सर, हम लोग है ना, इसके लिए ही हम लोग और भी एक चीज़ के साथ आ रहे हैं। हम लोग जो मैं तो बहुत गुजराती पढ़ा हुआ हूँ, तो जो गुजराती में कुछ मैगजीन आते जो हिंदी में भी आते थे, चांदा मामा, चंपक तो सब लैंग्वेज में आता था, करेक्ट। तो हम लोग बच्चों के लिए किड्स मैगजीन वो हम लोग लेके आने वाले हैं, डिजिटल मैगजीन, ऑनलाइन मैगजीन जो बच्चों की बात करे जी। और जो आगे का ज़माना है Web3 का है, तो ब्लॉकचेन के ऊपर भी कुछ काम चल रहा है कि उसको रिलेटेड Web3 के साथ हम लोग, हमारा टीम जो अभी हरजीत अभी आए, तो पूरा टीम साथ में है, तो हम वो भी कर रहे हैं। तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। या सर, बिफोर यू लीव सर, लास्ट क्वेश्चन, आपका कैरेक्टर्स छोड़ के आप बचपन से वो कौन सा कैरेक्टर होगा जो आपने हमेशा टीवी पे देखा है? टॉम एंड जेरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका फेवरेट कैरेक्टर क्या है? देखो, एनिमेटेड कैरेक्टर तो ऑफ कोर्स टॉम एंड जेरी सबको याद है। शक्तिमान भी हो सकता है सर, सबका इंडिया का पहला सुपर हीरो। मुझे जो भी थोड़ा बहुत ऐसा प्रेरणा मिलता है वो बचपन से चार्ली चैपलिन है, लॉरेल हार्डी है, कि जो लोग अपने पे हंसते हैं। या और टॉम एंड जेरी के अंदर बहुत सारा ड्रामा है कि Yes. जो
फाइट वाला ड्रामा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो बहुत अच्छा स्टोरी टेलिंग है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो भी देखता हूँ उसमें मुझे मज़ा आता है। जब मैं देखता हूँ तो ऐसा दर्शक देखता हूँ, व्यूअर देखता हूँ। हर टाइम अगर हम इंटेलिजेंट बैठ के देखेंगे, अरे इसने क्या मिस्टेक किया, ये क्या हो गया, तो मज़ा नहीं आता है। एंजॉय करने का। एंजॉय करने का। Thank you so much. That was Asit sir for you, ladies and gentlemen. And we end the session here. तो थैंक यू, आज भी मैंने एंजॉय किया आप लोग के साथ, और थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू सिद्धार्थ, और थैंक यू आपका जो इनिशिएटिव है, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for joining us. I'll request Siddharth, sir, to kindly give away the memento and the Mad Over Donor special pack to Asit, sir. Thank you so much, sir, for coming over here. Pleasure.